सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम। आज एक बहुत ही खास चीज लेकर आया हूं मैं आप खातर, जिससे आपकी कपकपी छूट जा है। एक तो जट वाली कपकपी और एक उस चैप्टर वाली कपकपी, तो दोनों चीज कम कर दूंगा। जट वाली कपकपी तो मूंगफलियां कम होगी, और वह दूसरी कपकपी मैं कम कर दूंगा। उस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन क्षेत्रमति। अब यूं कंफ्यूजन हो जाए, 2D के हो 3D के हो, है एरिया क्षेत्रफल के हो, वॉल्यूम के हो, आयतन के हो, इनमें कंफ्यूज हो जाओ, सारे कंफ्यूजन एकदम खलास। ये देखो, पहले आप ही सारी प्रॉपर्टी कराएंगे, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन तो जमा यूं मतलब मजा आ जाएगा। देखो, दोनों फिगर में साथ लेकर चलूंगा, 2D 3D। अब 2D 3D क्या हुआ है, अब ध्यान से समझिए। 2D 3D क्या हुआ है, मैं जान लग रहा हूं यूं, को गांव में जान लग रहा हूं, ठीक है। अब एक रास्ता इस साइड फटा है, एक रास्ता इस साइड फटा है, ठीक है। और एक ये चौराया है, मतलब चौराया है यो, एक रास्ता इस साइड फटा है। यह तो होगी 2D, सीधी बात। इस साइड और इस साइड दो डायरेक्शन ओवन है, वह हुआ 2D, 2 डायमेंशनल आप ही बोलते हैं इसमें। और जब एक रास्ता ऊपर ला भी हो, यूं यूं ऊपर सीढ़ी लग रही हो राम वाली, राम जी सीढ़ी लगा दे इस चौराहे पे, आगे भाई जरूरत भी कोनी। वो खंबा कौन लग गया हुआ यूं, और खंबा, वो खंबा के ऊपर चढ़ जाओगे ना, उसके बाद 3D हो जाएगी, बस बात खत्म। 2D और 3D। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बता दूं, तो प्रैक्टिकल के लिए भाई लेके आया हूं नया का करना है, ठीक है। ये देखो, अब यह जो सरफेस है, यह जो सरफेस है, यह है 2D, ठीक है। अगर मैं इसने यूं कर दूं, या मान लो इस फिगर ने मैं यूं देखूं यूं, तो ये देखो, इस साइड जा है, इस साइड जा है, और जो ऊपर की, जिसमें ऊपर की डायरेक्शन हो जाए वो 3D हो जाए। ये हो 2D और 3D। अब आप ही करांगे समझने की शुरुआत फिगर से। 2D में मैं पहले ले स्क्वायर, वर्ग जिसने आप ही बोलते हैं, ठीक है। पहले वर्ग पढ़ाएंगे, स्क्वायर पढ़ाएंगे कि क्या हुआ है। पहली बात, इसमें क्या हुआ है, इसकी चारों साइडें तो बराबर हो, या इसके बराबर, या इसके बराबर, या इसके बराबर, या इसके बराबर, ठीक है। दूसरी बात, पहली बात है ऑल साइड्स आर इक्वल। अंग्रेज बनूंगा लेकिन हिंदी में बोल दूंगा मैं, सारी साइडें, सारी भुजा आपस में बराबर हो हैं। दूसरी बात, हर एक एंगल, चारों एंगल आपस में बराबर हो, और कितने कितने के 90 डिग्री के हैं। ऑल एंगल्स आर सेम, ठीक है। यो मान लिया भी ए, यो बी, यो सी, या डी, ठीक है। तीसरी बात, अगर चारों भुजा बराबर हैं तो चारों एंगल बराबर होंगे, चारों एंगल बराबर हैं तो चारों भुजा बराबर होंगी। अब इसके अगर विकर्ण मिला दूं मैं, ये क्यों है डायगोनल हो, क्यों है डायगोनल विकर्ण। और एक चीज और जिससे कंफ्यूज हो जाओ, सबसे बड़ी भुजा क्यों करे, क्वेश्चन देखा होगा, लंबी छड़, भाई इतने, यो कोई वर्ग है, इसमें सब तो लंबी छड़ कितनी कितनी लंबी छड़ आप इसमें रख सका, वाह वाह विकर्ण, डायगोनल क्वेश्चन की लैंग्वेज है, डायगोनल विकर्ण। अच्छा जी, मैं मान लूँ भैया ए है, या साइड भी ए हो जाएगी, या भी ए, या भी ए, ठीक है जी। ये हो गया विकर्ण। अब पहली बात तो ये कि ये 90 डिग्री पर कट करेंगे एक दूसरे। अब ये मान लो भी ए बी सी डी लिख दूँ, तो ए बी बराबर होगा बी सी के, बी सी बराबर होगा सी डी के, और डी ए, मतलब चारों भुजा बराबर होंगी ये। अब क्या है, चारों भुजा बराबर होने के बाद ये क्या है, एक दूसरे ने 90 डिग्री पर डायगनली कट करेंगे। इसका मतलब क्या है,
यो मान लिया मैंने ओ, तो ए ओ या साइड इसके बराबर होगी ओ सी के, और जो या साइड है या इसके बराबर होगी बी ओ बराबर है डी ओ। अच्छा जी, और जो अब पूरी साइड है डी बी, एक दूसरे में डायगोनल बराबर हो, डी बी बराबर है ए सी। ठीक है, ये दोनों डायगोनल बराबर होंगे। अच्छा, ये मन यूं पता है कि ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाओ आड़े जड़े कट है नहीं एक दूसरे 90 डिग्री का एंगल बनाओ है, और कई की फिगर इसे भी होंगे जिसमें 90 डिग्री कौन कट है। इसका फायदा क्या होगा, 90 डिग्री पर काटने का फायदा क्या है और 90 डिग्री पर ना काटने का क्या है। तो देखो 90 डिग्री पे अगर कट है कोई डायगोनल, तो उसका फायदा क्या हो जाए, आप ही उसमें क्या लगा सका, पाइथागोरस थ्योरम लगा सका हो, न्यू करके न्यू। ठीक है, अब आप इन बेरा कि इस साइड का स्क्वायर, इस साइड के स्क्वायर और इस साइड के स्क्वायर के जमा का बराबर हुआ है, ये फायदा हुआ है। ठीक है, अब इतनी बात आ गई समझ में। इसका बाद देखो, अभी आप इन्ना बस यही पढ़ा कि चारों भुजा बराबर, चारों एंगल बराबर, और के है दोनों डायगोनल बराबर। ठीक है, अब इसके बाद कर लिया एरिया की क्षेत्रफल की। कोई भी फिगर हो, कोई भी 2D फिगर हो, कोई भी 2D फिगर हो, उसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, सबका पूरी क्षेत्रमिति है ना 2D, उसकी सारी का फॉर्मूला क्या हुआ है, बेस इंटू में हाइट। इसका मतलब है आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, रेक्टेंगल लगा लो, रोम्बस लगा लो, पैरेललोग्राम लगा लो, क्वाड्रिलेटर, कोई भी क्वाड्रिलेटर, कोई भी चतुर्भुज है, उसका एरिया कितना होगा, आधार गुणा में ऊंचाई। इसकी बदल क्यों जा है, किसी का ए स्क्वेयर हो जाए, किसी का ए इंटू बी हो जाए, वो मैं सारी चीज़ बताऊंगा। लेकिन अब एक बार के लिए ये ध्यान में रख लो, किसी भी 2D फिगर का एरिया कितना हुआ है, बेस इंटू में हाइट। तो इसकी ए ए ए मान लिया, तो एरिया मैं जब निकालूंगा, क्षेत्रफल जब मैं निकालूंगा, तो आधार कितना है इसका, ए बेस, और ऊंचाई हाइट कितनी है, हाइट भी ए है, तो इसलिए इसका एरिया ए स्क्वेयर आता है। ए स्क्वेयर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वेयर, मीटर स्क्वेयर, जो भी है वो बाद में लगानी है। अच्छा जी, पेरीमीटर क्या हो है, पेरीमीटर का मतलब वो है इसकी चौगर्दे की बाउंड्री, मतलब परिमाप। अब परिमाप देखो क्यों कर मापना है, एक दो तीन चार भुजा वह भी बराबर बराबर है, तो चार ने मैं एक भुजा तक गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा परिमाप। ठीक है, दूसरी बात, अब कोई यूं पूछ लेगा कि इसका डायगोनल कितना हुआ है, ये डायगोनल, तो डायगोनल निकालने खातर मैं इसके दो हिस्से करूंगा यूं, यो मैंने बीच में क्या किया, कट कर दिया। ठीक है, यो डायगोनल है, या भुजा ए है या भुजा ए है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जो 90 डिग्री के जो शामी जो साइड होगी वह सब तो बड़ी हो है, और यह साइड क्यों कर लिख रहेगी, इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम का, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हो है आई एच स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब मैं मान लूँ एक्स मान लूँ या डायगोनल मान लूँ डी, तो डी बराबर आ गई ए प्लस ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, और डी बराबर आ गई डी स्क्वायर बराबर हो गया, डी स्क्वायर बराबर है 2a स्क्वायर, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, √2 इंटू में ए। इसका मतलब अगर मैं भुजान है √2 तक गुणा कर दूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो मेरे पास डायगोनल आ जाएगा उतना। ठीक है जी, अब क्या है, एक तो एरिया इसका यो है, एक दूसरा एरिया क्यों कर निकाल उसको मैं, अगर मैं डायगोनल दे रखा है मेरे पास √2a, अब देखो ए स्क्वायर है, ये चीज अलग तक होनी है, वहां देते आऊंगे। देखो ए स्क्वायर इसका क्यों है, एरिया है, और यहाँ पे इसने √2 ने ए स्क्वायर क्यों कर बना सकूं, एक तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आ जाएगा 4a स्क्वायर, नहीं 2a स्क्वायर, और अगर मैं इसने दो तो भाग कर दूं तो क्या आ जाएगा, यो दो तो दो कट जाएगा, ए स्क्वायर बच जाएगा। इसका मतलब अगर मेरे पास विकर्ण दे रखा है, डायगोनल दे रखा है, उसका मैं स्क्वायर कर दूं और उसने मैं दो तो भाग कर दूं तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा,
क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यह बात होगी स्क्वायर की। ठीक है जी। ये बात करा पे क्यूब की। क्यों इसके साथ ही क्यूब क्यों पर डालने लग रहा हूं मैं, क्योंकि स्क्वायर की साइड, ये स्क्वायर मिला मिला के क्या बनाओ, क्यूब बनाओ है। ये हो गया एक स्क्वायर, ये हो गया जी दूसरा। हाँ, ये कोने तो कोने मैंने मिला दिए। ठीक है, अब ये जो अगली साइड है ना, यहाँ पिन दिखेगी, लेकिन यह पीछे वाली साइड है, या पिन कौन देख का, इसका मतलब ये 3D है। ठीक है, अब इसमें देखो कितने फेज हो हैं, क्यों कर इसकी वॉल्यूम निकलेगी। अब पहली बात देखो, इसकी वॉल्यूम की बात करांगा। वॉल्यूम वो है आयतन। अब आयतन की चीज हो है, कोई भी चीज हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, घन घनाभ, बेलन, शंकु, सबका फॉर्मूला एक ही होगा आयतन का, के आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। यो सबका फॉर्मूला है, सब पे लागू है यो, शंकु का, बेलन का, घन का, घनाभ का। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, इसका मतलब क्या है, बेस एरिया गुणा में हाइट। ठीक है, अब ये देखो धीरे धीरे देखेंगे। अब देखो यो मैंने बताया एरिया, एरिया का कोई कोई किसी चीज का भी एरिया कैसे निकालेंगे, आधार गुणा में ऊंचाई। किसी चीज का नहीं, चतुर्भुज का एरिया, और किसी भी 3D फिगर का, घन घनाभ जितने भी चीज हैं, उसका एरिया क्यों, उसका आयतन क्यों कर निकलेगा, बेस इंटू में हाइट। ठीक है, अब यूं समझो कि एरिया में और इसमें घनाभ में क्या फर्क हो, एरिया में और वॉल्यूम में क्या फर्क हो। ठीक है, के चीज अलग अलग हो। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की, एरिया की, तो जो नया की फोटो है, इस चीज का नहीं, इस पूरी सरफेस का एरिया होगा, है ना। ये या सतह कितनी गहरी जा है, या अब यह बना दी तो यह कितनी गहरी जाएगी। ठीक है, या जो चीज़ है, या जो सरफेस अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ इसने, तो यह जो स्क्वायर बनाओगी, आड़े जितना भी फेर बनाओगी, इस ना आप ही बोलना हाँ के क्षेत्रफल एरिया। अगर मैं बात करूँ आयतन की, तो मैं इसने इस डब कर लूँ। ठीक है, अब ये क्या है, खाली जगह आ गई मेरे पास। अब इसमें कितनी मिट्टी, कितनी हवा, कितना पानी आ सके है, वो क्या हो जाएगा, वो आयतन वो है। ठीक है, किसी भी खुली कोई मतलब स्पेस है ना, कोई जगह है और वो चारों तरफ से ढका हुआ है, तो वह क्या हो जाए, वह आयतन की चीज हो जाए। जो कर आपने पानी की टंकी बनाओ है खेतों में, तो उसमें कितना पानी आवा है ना, या बंद हो जाए, जड़ा आप ही चारों सरफेस बंद कर दे और उसमें कुछ चीज डाल सका, वह हो आयतन। आई बात समझ में। अब देखो आयतन है, अब आधार क्षेत्रफल और ऊंचाई। अब इसका आधार क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा आधार, और इसका गुणा ऊंचाई कितनी होगी, यह होगी। तो इसकी साइड क्या है, सारी ए है। क्यों क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर से बनकर मिला है। ठीक है, अब देखो आधार क्षेत्रफल, इसका मतलब ये नीचे वाला कितना है इसका, यो जो है, यो भी ए, यो भी ए, यो भी ए, यो भी ए। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, ये तो स्क्वायर हो गया है ना, वर्ग हो गया। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब आधार का क्षेत्रफल अपना कितना आ गया, ए स्क्वायर। हाइट कितनी दे रखी है, यूं करके, ये जो हाइट दे रखी है अपन, ये कितनी दे रखी है, यह दे रखी है ए, क्योंकि यह साइड भी ए है, गुणा में ए। तो इसलिए इसका आयतन ए क्यूब आता है बच्चों। आई बात समझ में, इसलिए इसका आयतन ए क्यूब आता है। भुजा का क्यूब बोलते हैं इसने। इबाड़े क्या है, वर्ग में आधार गुणा में ऊंचाई थी, लेकिन आयतन में क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल। इसका मतलब ये सारी चीज
और गुणा में ऊंचाई, ठीक है, इसलिए इसका आयतन आ गया। अब 3D फिगर में एक चीज और आ है, टोटल सरफेस एरिया, टी ऐसे बोलते हैं। टीएसए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस खातर देखो थोड़ी सी एकदम खोल कर समझाऊंगा ये क्यों करा हुआ है इसने, स्क्वायर ने रफ करते हैं। हाँ, अब देखो इसमें देखो एक कोई रूम है या कुछ भी है, एक चीज और बता दूं, कोई यूं पूछ ले कि इस पे वर्टेक्स कितने, कोने कितने हैं, है ना, या एक 3D फिगर है, मान लो क्यूब है, तो देखो 1 2 3 4, चार नीचे है, कितने वर्टेक्स हो गए, 8 हो गए। कोई पूछ ले कि एज कितने हैं, ये लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और चार नीचे, 8 और 4 12 एज हो गए। कोई पूछ ले फेज, फेज कितने, फेज मतलब ये सतह कितनी है, सतह देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 सतह होगी, ठीक है जी। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब और बता दो, टोटल सरफेस एरिया का मतलब वो बाहर बाहर का एरिया, ये वाला, ये वाला, ये और नीचे वाला, ठीक है। अब इसने समझन खातर क्या है, इस स्क्वायर ने, क्यूब ने, सॉरी, घन ने अलग अलग खोल लो, अलग अलग क्यों कर, अलग अलग सरफेस कर लो इसकी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ठीक है। अभी देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऊपर नीचे वाली ये हैं, और ऊपर की जो साइड में चार रहेगी ये हैं। कैसे कर दी मैंने, देखो एक, इस पर नंबर डालते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक आ जाओ, 1 2 3 4 और या पांचवी और या छठी, ठीक है। ये थोड़ा क्यूबॉइड है इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपने। 1 2 3 4 5 6 सरफेस होगी भाई, ठीक है। प्रत्येक की भुजा अगर मैं पूछूं तो कितनी है, ए है, चारों भुजा कितनी है, ए है, ठीक है। अब चारों भुजा अगर ए है तो इस साइड का या इस सरफेस का या इस फेज का कितना क्षेत्रफल होगा, एक का होगा कितना, पहली का ए स्क्वेयर, है ना, पहली का कितना होगा ए स्क्वेयर, इसका भी ए स्क्वेयर, इसका भी ए स्क्वेयर, इसका भी ए स्क्वेयर आएगा, इसका भी ए स्क्वेयर, इसका भी ए स्क्वेयर, इसका भी ए स्क्वेयर, ठीक है। तो अब क्या है, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, बाहर बाहर का एरिया, सारे सरफेस का एरिया मैं ऐड करती हूँ, कितने हो गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 6 गुना में ए स्क्वेयर, 6 ए स्क्वेयर, यहाँ से टोटल सरफेस एरिया आता है, ठीक है। तो ये सीरीज अपन ने नहीं चलाई है मेंसुरेशन की, धीरे धीरे, जैसे आज ये कर लिए, दोनों पढ़ लिए स्क्वायर, और जैसे अगली वीडियो में पढ़ेंगे रेक्टेंगल और क्यूबॉइड, कैसे आयत और घनाभ बनता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।